क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एंड एपी, यानी कि सम किसका, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का 44 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट एपी क्या है, निकालना क्या है, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है। तो लेट ए पी बी, ए पे मान लिया हमने ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सोन, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी की वैल्यू निकालनी है। अब दिया क्या क्या हुआ है, फोर्थ टर्म और एट टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, यानी कि ए फोर प्लस ए एट, इसके इक्वल दिया हुआ है 24 के। और क्या दिया हुआ है, ए सिक्स प्लस ए टेन, इसके 44 के। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू ने, अब ए फोर इससे निकाल लेंगे, ए फोर ए प्लस फोर माइनस वन एंड टू डी, ये तो ये फोर्थ एट के लिए ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी, इसके इक्वल 24 के। तो यानी कि ए प्लस थ्री डी और ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू 24। ए और ए टू ए और थ्री डी प्लस सेवन डी टेन डी इक्वल्स टू 24। यहाँ से टू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस फाइव डी इक्वल्स टू 24। या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चलो डिवाइड में ले जाते हैं, ए प्लस फाइव डी, ये इधर डिवाइड में आएगा तो 24 से कट जाएगा, 24 को काट देंगे कितना 12 आ जाएगा, या फिर काटते नहीं है ऐसे रहने देते हैं। जैसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इसे ए सिक्स, तो ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, और यहाँ रहेगा ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, इसके इक्वल 44 के। तो ए प्लस फाइव डी और ए प्लस नाइन डी, इधर नाइन बचेगा, डी की मल्टीप्लाई, यानी कि टू ए प्लस ए और ए टू ए और फाइव डी और नाइन डी 14 डी इक्वल्स टू 44, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशन से हमें डी की और ए की वैल्यू निकालनी है। अब देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो टू ए है, यहाँ भी टू ए है तो कट जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर टू करते हैं। तो टू ए प्लस टेन डी माइनस टू ए माइनस 14 डी प्लस, तो 24 माइनस 44, तो टू ए प्लस टेन डी, ये माइनस का टू ए और ये माइनस का 14 डी, फर्स्ट इधर कितना बचेगा माइनस का 20, टू ए से टू ए कट गया, इधर कितना बचेगा माइनस का 4 डी, तो माइनस से माइनस और फोर इधर डिवाइड में आएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20/4, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 5। अब डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। तो टू ए प्लस टेन इंटू फाइव इक्वल्स टू 24, तो टू ए प्लस 50 इक्वल्स टू 24, ये इधर पहुंचेगा, तो टू ए इक्वल्स टू इधर पहुंचेगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, जैसे क्या 24 माइनस 50, तो माइनस का 26 बचेगा, टू डिवाइड में आएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13। इसे रफ कर देते हैं आप जरा, -13। अब ए पे निकाल देते हैं तो -13 और सेकंड ए प्लस डी, यानी कि -13 प्लस डी की वैल्यू 5, और थर्ड टर्म क्या निकलेगी ए प्लस, यानी कि -13
प्लस 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई डी यानी कि 10, तो -13 -8 तो -3, ये हमारी 3 फर्स्ट टर्म होंगी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने स्टार्ट करा एक बार 1995 में। एट एनुअल सैलरी कितनी, 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब स्टार्टिंग में उनकी सैलरी थी कितनी, 5000, फिर इंक्रीमेंट हुआ ईच ईयर कितना, 200 रुपीज़ का। एंड विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब कितने सालों में उनकी इनकम 7000 हो गई। इसमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, स्टार्टिंग में सैलरी कितनी है, 5000, 5000। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हुआ कितना, 200 रुपीज़ का, यानी कि 5000 प्लस 200 यानी कि 5200। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर इंक्रीमेंट हुआ वो कितना, हर साल में बोला ईच ईयर, तो यानी कि नेक्स्ट भी 200 का वो है, फिर कितना हुई 5400। और ऐसे ही चलते हुए लास्ट में कितनी हुई उनकी सैलरी, 7000। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 5000, डी क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी की वैल्यू आएगी कितनी, 200। और लास्ट टर्म कितना है, ए एन, अब ए एन की जगह पे रखेंगे 7000 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है, 5000, 5000 प्लस एन माइनस वन एन टू डी, डी की वैल्यू 200। 5000 को इधर लेके आएंगे, तो 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस वन एन टू 200। अब ये कितना बचेगा, 2000 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200। अब 200 अपॉन में आ जाएगा 2000 के, तो 2000 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन माइनस वन। दो जीरो से दो जीरो की, टू वन जा टू, टू टेन जा 20, 10 इक्वल्स टू एन माइनस वन। वन को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस वन इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू 11, यानी कि 11 ईयर में उसकी सैलरी कितनी रही, 7000। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन ए फर्स्ट वीक, मतलब स्टार्टिंग में कितना सेव करती हो, 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब फर्स्ट वीक में इतने सेव करे, फिर नेक्स्ट में इतने एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया, तो यानी कि 5 और 1.75, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि नेक्स्ट वीक में कितने करें, 6.75। फिर नेक्स्ट में 6.75 में कितना, 1.75 के इंक्रीमेंट, 5 5 10 कैरी वन, 15 कैरी वन, 8 8.50। ऐसे करते हुए लास्ट में कोई nth वीक आया, मतलब कोई नंबर आया कि इतने वीक बाद कितने हो गए इसकी जो सेविंग थी, 20.75। तो ए कितना है यहाँ पे, 5, डी कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो क्या आएगा 1.75 ही आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ए एन कितना है, 20.25। इस फॉर्मूले में लगाएंगे ए एन, यानी कि 20.25, 20.75 इक्वल्स टू ए, यानी कि 5 प्लस एन माइनस वन एंड टू डी कितना है, 1.75। 5 को इधर लेके आएंगे, यानी कि 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 1.75।
अब ये 20 में से 5 जाएंगे तो 20.75 में से 5 जाएंगे, 7 5 और ये 15.75, 15.75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो है, ये डिवाइड में आएगा, यानी 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट गया, क्यों जाएगा पॉइंट से पॉइंट? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इक्वल्स टू n-1। अब यहाँ पे काटना पड़ेगा हमें, जैसे ये क्या है अपॉन 175 इक्वल्स टू n-1। ये काटेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यानी कि 9 इक्वल्स टू n-1। 1 इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 इक्वल्स टू n, यानी कि n इक्वल्स टू 10, यानी कि 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। ये हमारा आंसर होगा।